चना दाल क्रिस्पी करारी कैसे बनेगी, आज इस वीडियो में मैं तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चटपटी चटखारे दाल चना नमकीन। तो आज बाजार से बेहतर एक बार बना लें और महीनों खाएं, क्योंकि ये नमकीन दाल चना अगर आप 6 महीने रख कर भी खाते हैं तो इसी तरीके से क्रिस्पी करारी रहेगी। वो कैसे, वीडियो को मुकम्मल देखिए। तो आज इसे अपनी फैमिली को बना कर दीजिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए खस्ता करारी दाल चना नमकीन को बनाना शुरू करते हैं। दाल चना नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल चना लेंगे और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि आपने मोटे वाली जो दाल होती है आपने वो वाली लेनी है, क्योंकि एक बारीक वाली दाल होती है वो नहीं लीजिएगा, क्योंकि हमें ये एकदम खस्ता और करारी और बड़ी बड़ी ये जो दाल होती है हमें इस तरीके से ये दाल चाहिए। तो सबसे पहले काम क्या करना चाहिए कि हमें दाल को मल कर अच्छे तरीके से 2 से 3 पानियों के अंदर अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए। जब तक ये मुकम्मल पानी साफ नहीं हो जाता तब तक हम अच्छे तरीके से 2 से 3 दफ़ा लाजमी धोएंगे। दाल चना को भिगोते टाइम मैंने इसमें खाने का मीठा सोडा भी 2 चुटकी के करीब डाल दिया था, ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाए। मैं आपको दिखाना भूल गई थी। अच्छा जी, दाल को रखे हुए तकरीबन हमारे 6 से 7 घंटे गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं दाल माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से फूल चुकी है। जब इस तरीके से मोटी मोटी दाल हो जाए तो आपने क्या करना है, 2 से 3 पानियों के अंदर अच्छे तरीके से धोना है। धोना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसमें खाने का मीठा सोडा ऐड कर दिया था, जो मैं आपको दिखा भी नहीं पाई। तो ये भी आप पानी देख सकते हैं, ये एकदम गंदला सा पानी है, लेकिन हमने इसको अच्छे तरीके से 2 से 3 पानियों के अंदर लाजमी धो लेना है। धोने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह दाल एकदम ज़बरदस्त हो गया। तो अब हम स्टेन कर लेंगे। स्टेन करने के बाद हमने कोई सा भी कपड़ा बिछाकर इसके ऊपर हमने दाल को फैला देना है। फैलाना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो भी इसमें पानी वगैरह है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। तो यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये छोटी छोटी टिप्स जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपने फॉलो करना है। कपड़े के ऊपर इसलिए बिछाना है ताकि जो भी इसमें पानी वगैरह है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आपने खुश्क कर लेना है। आपने इस तरीके से जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता तब तक आपने फैलाना है। तकरीबन आधा घंटा आप पंखे के नीचे छोड़ दें। दाल को हमने सुखाने के लिए रख दिया है। तब तक हमने ये 3 अदद आलू लिए हैं। आप छोटे भी लें बड़े भी लें, जो आपके पास हों वो आप ले सकते हैं। इस तरीके से हम बड़े बड़े स्लाइस कट कर लेंगे, जैसे हम पकौड़ों के लिए काटते हैं इस तरीके से हमने बड़े बड़े स्लाइस काट लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से स्लाइस काटने के बाद हमने क्या करना है, इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, यानी कि हमने ये लच्छे बना लेने हैं। आप किसी भी नाइफ की मदद से कटिंग कर सकते हैं, कोई भी आपके पास कटर है आप उसकी मदद से इस तरीके से लच्छे बना सकते हैं। लेकिन हमें ये बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटे वाले भी नहीं चाहिए। इस तरीके से हमने ये तमाम लच्छे बना लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से। आलू की नमकीन भी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खस्ता और करारी होती है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। आलूओं के अंदर भी काफ़ी स्टार्च होता है। तो आपने क्या करना है, आलूओं को भी 3 से 4 पानियों के अंदर धोने के बाद स्टेन कर लेना है। आलूओं को भी हमने मल कर 3 से 4 पानियों के अंदर धो लिया है और फिर हमने ये स्टेन कर लिया है। इधर दाल को रखे हुए भी हमारा आधा घंटा गुजर चुका है। अगर फिर भी आपको दाल के अंदर नमी लगे तो आप इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करके दाल को ड्राई कर लें। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक ये ड्राई हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमने इस तरीके से मल कर मुकम्मल खुश्क कर लेना है। ठीक है, ये देखिए एकदम ड्राई हो चुकी है, हाथों में बिल्कुल नहीं चिपक रही है। अब हम बाउल के अंदर निकाल लेंगे। ये दाल नमकीन हमने आधा किलो ली थी। अगर आप अपनी फैमिली को बहुत सारी बना कर देना चाहें तो आप ये मिकदार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। दाल को बाउल के अंदर हमने निकाल लिया है। तो अब हमने उसी कपड़े के ऊपर डाल देने हैं जो आलू हमने स्टेन किए थे। आलूओं को भी हम इसी तरीके से फैला देंगे ताकि इनके अंदर भी जो भी नमी है वो भी एकदम ड्राई हो जाए। आलूओं को भी हमने खुश्क होने के लिए रख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, दाल चना को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। तो अब हम इसमें आधी दाल डाल देंगे और आधी हम बाद में डालेंगे। आधी दाल हमने फ्राई करने के लिए डाल दी और आधी हम बाद में डालेंगे। एक साथ आप सारी दाल फ्राई ना कीजिएगा। जैसे ही हमने इसमें दाल डाली है तो ये देखिए एकदम से बुलबुले निकलना शुरू हो गए। लेकिन आपने क्या करना है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने मिक्स कर लेना है। साथ साथ आप मिक्स करते रहिएगा, क्योंकि जब तक ये दाल ऊपर तैरनी ना शुरू हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। दाल को फ्राई करने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लाजमी ही लगते हैं। आप इस तरीके से थोड़ी सी दाल को स्ट्रेनर में डालकर चेक कर लें। अगर आपकी दाल अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है तो आप निकाल लें।
ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त क्रिस्पी करारी हमारी दाल फ्राई हो चुकी है। आपने अच्छी तरीके से स्टेन कर लेना है। आप आवाज़ सुन सकते हैं माशाल्लाह ये कितनी खस्ता बनी है। अगर मैं आपको मुसलसल दिखाती रहती कि हमने इसको कितनी देर फ्राई किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने दाल को तब तक फ्राई करना है जब तक ये दाल ऊपर तैरना शुरू हो जाए। आप स्ट्रेनर के अंदर थोड़ी सी दाल को डालकर चेक भी कर सकते हैं कि ये अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो गया है या नहीं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी हमारे ये दाल नमकीन फ्राई हो गई है। तो इसी तरीके से हम बाकी दाल को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बाकी की दाल को भी हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। अच्छा जी, दाल को तो हमने फ्राई कर लिया है। तो अब हम आलूओं की तरफ चलेंगे, क्योंकि आलूओं की नमकीन भी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता और करारी होती है। तो आपने इसी तरीके से आलू की नमकीन को भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। आलू भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए, और एकदम ये खस्ता तैयार हुए हैं। इसी तरीके से आलूओं की नमकीन को भी हम स्टेन कर लेंगे। आप आलू की भी ये आवाज़ सुन सकते हैं माशाल्लाह ये कितने खस्ता बने हैं। जिस तरह हमारी दाल अच्छी और क्रिस्पी ज़बरदस्त बनी है, इस तरीके से जो आलू की नमकीन भी है ये भी माशाल्लाह बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनी है। अब जो बाकी के आलू बच चुके हैं वो भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। दाल और आलूओं को तो अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब जो ख़ास चीज़ आ जाती है जिसके बगैर चटपटी दाल नहीं बनती, तो इसलिए अब हम मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए ये जो हमने मसाले लिए हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। ये हमने चाट मसाला लिया 1 चम्मच, आधा चम्मच लिया हमने टाटरी, 1 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च लिए है और 1 चम्मच हमने नमक लिया है। अब हम अच्छे तरीके से मसालों को मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा ये चटपटा चटखारेदार मसाला तैयार है। अगर आप यहाँ लाल मिर्च का पाउडर भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, और अगर आप गरम मसाला पाउडर डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। लेकिन हमने ये सिर्फ और सिर्फ 4 मसाले डाले हैं। जो अक्सर आप बाज़ार से इस तरीके से नमकीन ख़रीदते हैं वो इसी तरीके से ये मसाले डालते हैं, जो हम खाने में बहुत ही मज़े लेकर खाते हैं। अब हम मिक्स करेंगे। खुला सा बर्तन लीजिए, आप उसके अंदर ये दाल डाल दें और ऊपर से ये जो हमने आलू की नमकीन तैयार किया है ये भी हम डाल देंगे। और अब हम मसाला जो ज़बरदस्त सा मसाला तैयार किया है वो भी हम इस तरीके से ऊपर डालेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये हमने लिए हैं कड़ी लीफ, जो हमने हल्के से फ्राई कर लिए हैं। अब हम लेमन के साथ गार्निश करेंगे। ये हमने एक कोन लिया है बच्चों को खुश करने के लिए। ये हमने एक पेपर की ये कोन बनाई है, इसके अंदर हम ये दाल बच्चों को बना कर देंगे, जिससे खाकर बच्चे बहुत ही एंजॉय करते हैं। अगर आपको ये ज़बरदस्त दाल चना नमकीन की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी शेयर करती रहूँ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।